जय हिंद। आज है 2 फरवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन से दो देशों ने कैदियों की अदला बदली की है? तो रूस और यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली की है। रूस के लगभग 1200 कैदी थे और यूक्रेन के लगभग 3000 कैदी थे। और ये किस नियम के अनुसार अदला बदली किया जाता है? तो जेनेवा संधि है एक, जेनेवा संधि के अनुसार ये अदला बदली किया जाता है। जैसे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को जेनेवा संधि के अनुसार ही पाकिस्तान ने वापस सौंप दिया था, पाकिस्तान ने अभिनंदन जी को वापस सौंपा था। नियम ये है कि जैसे अगर मान लीजिए इधर हो गया रूस हो गया, ये रूस हो गया, इधर यूक्रेन हो गया। अगर यूक्रेन का कोई सैनिक अगर इधर शहीद हो जाता है, अगर इधर की सेना अगर इधर गोली चलाती है या फिर कुछ किसी भी तरह से अगर इधर शहीद हो जाता है यूक्रेन का सैनिक, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन इधर का यूक्रेन का सैनिक अगर घायल होकर इधर चला जाता है रूस में, तो रूस की सैनिक उसको मार नहीं सकती है। ये जेनेवा संधि के नियम के अनुसार है कि मतलब अगर कोई सैनिक घायल होकर दुश्मन देश में चला जाता है तो उसको मारा नहीं जा सकता है, बल्कि उस देश मतलब उस सैनिक को, जो भी मतलब घायल सैनिक है, उसको वापस सौंप दिया जाएगा उसके अपने देश में। ये जेनेवा संधि के अनुसार होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और ये कब से शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, 1971 में। लेकिन ये लागू कब हुआ, यहाँ के सदस्य मतलब बैठना कब से शुरू किए? 1977 में। जैसे होता है ना, स्कूल में नाम लिखा जाता है और बालक पढ़ने नहीं जाता, बकरी चराने चला जाता है, तो मास्टर कहते हैं कि अरे बालक कब पढ़ने आओगे। तो वैसे ही कि इसका भी स्थापना तो हो गया था विश्व आर्द्रभूमि का 1971 में, लेकिन कोई बैठक नहीं हुई थी किसी भी देश का। तो 1977 में पहली बार बैठक हुई थी। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? विश्व आर्द्र जो दिवस है, विश्व आर्द्र दिवस, उसमें भारत 1982 में, भारत 1982 में शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1982 को भारत उस पर हस्ताक्षर किया था। अगला है कि भारत ने रामसर सूची में कितने नए आर्द्रभूमि को जोड़ा है? इसी दिवस पे आर्द्रभूमि को जोड़ा है। ये जो रामसर भूमि आर्द्र दिवस जो मनाया जा रहा है, उसी के अनुसार ये रामसर सूची में 5 नए भूमि को, आर्द्रभूमि को जोड़ा है। कितने? 5 नए आर्द्रभूमि को जोड़ा है। ये 5 कहाँ के हैं? 3 हो गए आपके कर्नाटक के, 3 कर्नाटक में और 2 तमिलनाडु में आर्द्रभूमि को जोड़ा है। एग्जाम में यही पूछता है कि जैसे जनवरी माह में जोड़ा गया है, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कितने नए जनवरी माह में कितने नए आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है? तो 5 नए आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्नाटक के कितने आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है? तो 3, और तमिलनाडु के कितने आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है? तो 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मतलब आर्द्रभूमि कौन सा है? तो सुंदरवन है, सुंदरवन। और सबसे पहले रामसर सूची में शामिल कौन किया गया था? भारत का कौन सा जगह शामिल किया गया था? तो चिल्का झील और केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील, ये लिख रहा है चिल्का झील, ये जो उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में। और ये खारे पानी का झील है। और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ये राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव। ये कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। अगला क्वेश्चन, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक का सह अध्यक्षता की है? तो ओमान के साथ, ओमान देश में, ओमान के मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में बैठक हुई है, उसमें सह अध्यक्षता की है। ओमान की राजधानी मस्कट। और मुद्रा क्या है? रियाल। ओमान की मुद्रा रियाल। अगला क्वेश्चन, किस देश के लोगों को 1 सप्ताह में 4 दिन काम करने का ट्रायल होने वाला है? अब तो वहाँ के लोगों को खुशी हो गई होगी कि 1 हफ्ता में 4 ही दिन काम करना है। वैसे तो 1 हफ्ता में तो 1 दिन छुट्टी रहता है, ये 6 दिन काम करना रहता है, लेकिन अब 4 दिन ही काम करना होगा। ट्रायल चल रहा है अभी ये जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। अगर सब कुछ सही रहा तो सप्ताह में मात्र 4 दिन ही काम करना रहेगा,
लोगों को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगला है कि 3 फरवरी को, मतलब कल 3 फरवरी को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड से कौन सी जहाज़ का जलारोहण होगा? उस जहाज़ का नाम है संध्याक। कौन सा है जहाज़ का नाम? संध्याक। संध्याक नाम का एक जहाज़ का जलारोहण होगा। संध्याक नाम का जहाज़ का जलारोहण होगा और इसका जो गति होगा 30 किमी पर सेकेंड होगा। सेकेंड नहीं, 30 किलोमीटर पर आवर होगा, प्रति आवर 30 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इसका जलारोहण हमारे रक्षा मंत्री करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लक्षद्वीप को। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी जो बजट निकला है कल ही के बजट में, तो लक्षद्वीप पे ध्यान दिया गया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे, अपने देश के प्रधानमंत्री मालदीव में, तो वहाँ के नेताओं ने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जो पोस्ट किए थे, तो उसके वजह से यहाँ पे कि मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप को अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। तो बजट में इसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। तो हमारे देश का ये जो लक्षद्वीप है उसको केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है कि किस देश के प्रमुख रॉकेट साइंटिस्ट को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया है? तो चीन का एक रॉकेट साइंटिस्ट था, चीन का, जिसका नाम था वांग जियाओजुन। नाम भी तो खूब होता है, वांग जियाओजुन। यहाँ लिख देते हैं वांग जियाओजुन, जियाओजुन। इसको वांग जियाओजुन को हटा दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। और यहाँ के जो रक्षा मंत्री थे, चीन के जो रक्षा मंत्री थे शी वांगफू करके, उनको भी हटा दिया गया है। शी वांगफू, नाम तो खूब है, ली वांगफू। जौन भी चाइनीज होगा उनके नाम में जरूर आधा न और ग जरूर रहेगा। इसमें आधा न और ग है, इसमें भी आधा न मतलब बूंदी है और ग है। चाहे वहाँ का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसके भी नाम में वही है, फादर ऑफ कोरोना। तो अगर पहचानना है कि चाइना का ये नाम है कि कहाँ का है, तो आधा न और ग जैसे आ जाए तो समझ जाइए कि वो चाइनीज ही है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हरियाणा के फरीदाबाद में करेंगे। कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। HR हरियाणा के फरीदाबाद में। फरीदाबाद। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।